का मैसेज दिख रहा है। कीर्ति दीदी, कुशलता बुआ जी, जयतांतरण, संगीता जी जयतांतरण, रूबी जी जयतांतरण, संगीता दीदी जयतांतरण डबल। चलिए जल्दी जल्दी मैसेज भेजिए, टाइम कम है। लोग तो 6 लोग जुड़े हैं, तो 6 लोग तो भेजेंगे। ठीक है, ओके। सॉरी सॉरी सभी लोगों से, जय सनैन। चलिए आज लोग बहुत लेट जुड़ेंगे क्योंकि पहला दिन है, लोगों ने मैसेज देखा नहीं होगा, सब आराम से सो रहे होंगे। उत्पन्न ज्योति शरणावती, अपन मंगला शरण लेते हैं, चित्ते हैं त्रिपाठ। चलिए मंगला शरण। ओम नमः वंशिद नमः, नमो वंशिद्धे नमो नमो वंशिद्धे नमो नमः। ओम 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 नमो वंशिद्धे नमो नमः। जयतांतरण अदिति दीदी, नमिता दीदी, पूनम जी सभी लोगों से जयतांतरण। आवाज़ नहीं आ रही है, कौन सी बात है भैया? कौन कौन कह रहा आवाज़ नहीं आ रही? नहीं आ रही फिर जल्दी बताएं, जल्दी फास्ट। कौन कह रहा आवाज़ नहीं आ रही है? चलिए हम तक चर्चा चालू कर रहे हैं। आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, आ रही है, ठीक है। ऊपर जी सुरेखा जी जयतांतरण, राधा जी विदिशा जयतांतरण, अंशुमा जी जयतांतरण, सभी लोगों से जयतांतरण। क्या है, समय कम है अपने पास, इसलिए अपन ज़्यादा समय नहीं लगा पाएंगे किसी भी चीज़ में, तो अपन सीधे चर्चा ले रहे हैं। अपना समय चल रहा है बहुत, रुक रुक के आ रही है ऐसा। आर्यन क्या बोलते हैं, गोल्ड जी आप जरा नेटवर्क में आके बैठो। सुपीरियर जयतांतरण, जिन लोगों को नहीं आ रही है वो अभी नेटवर्क से बाहर है, वो अपना नेटवर्क सुधारे, बाकी सबको आ रही है। हाँ रुचि है जयतांतरण, अपना मोबाइल बंद करके चालू करें, नेटवर्क सुधारें, आपको भी आएगी। चलिए, आचार्य श्रीमद जयतारण स्वामी द्वारा विरचित ये शक्तियाँ हैं, इसमें अपन चर्चा कर रहे हैं स्वानुभव से उत्पन्न शक्ति, उत्पन्न ज्योति शरणावती। आपको उत्पन्न ज्योति शरणावती ये शक्ति है, ये अंतर में स्व आत्मा में स्वरूपाचरण चारित्र, सम्यक्ताचरण चारित्र, सम्यक्ताचरण चारित्र में कारण अर्थात अनंत गुणों का अनुभव कराने वाली ये उत्पन्न ज्योति शरणावती शक्ति है भैया। इसी से सम्यक दर्शन होता है, इसी से आपको सम्यक चारित्र होता है, यही ज्ञान में भी कारण है। अनंत गुणों में एक साथ चरण करने की शक्ति आत्मा में है। तो आपन इस बात को अनुभव कर सके, इसलिए थोड़ा सा अच्छा डिस्कशन लिखा हुआ है आपके सामने, आपका मन लगेगा, आप पढ़ते रहिए। बढ़िया। उत्पन्न ज्योति शरणावती शक्ति ये आत्मा में चरण कराने वाली सहज शक्ति है। लोग मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत का फ़ायदा ये आपके सामने है, आपके सामने डिस्कशन। ये शरणावती शक्ति है। यहाँ अपन सबसे पहले शक्ति का आह्वान करते हैं, शक्ति को उत्पन्न करने की भावना करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत भी वहीं से हुई है। हे शरणावती, है आदि शक्ति, है परम ज्योति, है अंतर शक्ति शरणावती, आप जयवंत स्वरूपा हैं। मुझे अनंत गुणों में वेदन सहज चरण कराने वाली है, अनंत गुणों में सहज चरण कराने वाली। अहो हे शरणावती महाशक्ति, उत्पन्न जयवंत हो। इसे अंतर से बहुमान आना चाहिए है। मेरे ध्रुव स्वभाव का प्रकाश करने वाली महाज्योति शरणावती जयवंत हो, उत्पन्न ज्योति शरणावती जयवंत हो। शुरुआत ही ऐसे आनंद के साथ करो कि फिर कोई द्वंद्व ना रह जाए, फिर अन्य कोई विकल्प ही ना रह जाए, फिर कोई अज्ञानता ही ना रह जाए। सहज अपना आत्म स्वभाव आनंद में है, अपना ज्ञान स्वभाव आनंद में है भैया। अपने ज्ञान स्वभाव के साथ अपने
आनंद स्वभाव के साथ अपने को अंतर में उन शक्तियों का बहुमान आए। भगवान आत्मा कह रहा है ना, ये शक्ति अंतर का अनंत प्रकाश है। ये आत्म शक्तियां अंतर का अनंत प्रकाश है। और ये प्रकाश कहाँ है भैया? ये उत्पन्न ज्योति चरणावती की महाशक्ति अपनी अंतर चेतना में। अनु दीदी, मीनल दीदी, इतनी लेट उठना नहीं चाहिए, सो के जल्दी उठना चाहिए। क्या कह रहा है? चरणावती महाशक्ति अंतर में जयवंत है भाई, अपने स्वरूप में सहज चरण कराने वाली। तो अनंत गुणों में आत्मा का आचरण स्वाचारी अपनी वीतराग शक्ति को प्रकाशित करने वाली है चरणावती महाशक्ति। उत्पन्न हो, जयवंत हो, अंतर से जय जयकार मचाते हुए इसका बहुमान करोगे। क्योंकि चरणावती क्या है ये तो अपन ने कल अच्छे समझ लिया था भाई, समझना नहीं है, बस इतनी सी बात है कि ये चरणावती मेरे अंतर में विद्यमान है, बस इसे समझना है। अतः चरणावती शक्ति को परिभाषा याद नहीं करना, चरणावती शक्ति ही मेरा स्वरूप है ये समझना है, बस समझना है। लेकिन क्या समझना है? चरणावती के लक्षणों को, गुणों को अंतर में सहकार रूप समझना है, स्वीकारता रूप अंतर में आए। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तरन स्वामी? यह उत्पन्न ज्योति चरणावती मेरे अंतर सर्वांग से, सर्व आत्म प्रदेशों से उत्पन्न हो, जयवंत हो, शुद्ध में प्रकाशित हो। क्यों? क्योंकि ये चरणावती मेरा अंतर ध्रुव प्रकाश करने वाली है। मेरे अंतर में ध्रुव का, मेरे अंतर में वीतराग स्वभाव का प्रकाश करने वाली उत्पन्न ज्योति चरणावती नाम की शक्ति है। ये क्या करती है? आत्मा के समस्त गुणों में चरण कराने की शक्ति रखती है। आत्मा के अनंत गुणों में एक साथ स्वरूप चरण करने की ताकत है। एक साथ सोचे तो, जब अनंत गुणों का पिंड ये आत्मा एक साथ अनंत गुणों में एक रूप वर्णन करता हो, शुद्धा स्वभाव 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 विलसाई, जब एक रूप वर्णन करता हो, क्या मैं चिदानंद में चैतन्य घन में, आनंद घन में, ज्ञान घन में, दर्शन घन में, वीतराग घन, ऐसे अनंत 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 गुणों में जहाँ एक साथ आत्मचरण करता है कि आहा उत्तम क्षमा में, उत्तम आर्जव में, उत्तम मार्धव में, उत्तम सत्य में, ये परम दिगंबरत वीतराग स्वभाव। आहा देखो तो ये अनंत गुणों में सहज चरण करने वाला मेरा दिव्य चैतन्य स्वभाव, ये है अनंत गुणों में सहज आत्मा में चरण करने वाली परिणति। कौन है जो उत्तम क्षमा में चरण कराती है? कौन है जो उत्तम मार्धव में चरण कराती है? कौन है जो कसाय आदि भाव को क्षण में इच्छाओं आदि को नाश करके उत्तम संयम आदि तप आदि में लीन कराती है? भगवान जी। कौन है ये? यही है, यही पहचानो पहचानो पहचानो। निज रूप को पहचान चेतन चरणावती का प्रकाश है। चरण करा रही है, शुद्ध बुद्ध वीतराग पद में चरण करा रही है, शुद्ध बुद्ध ज्ञान में पद में चरण करा रही है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य में पद में चरण करा रही है। जहां सर्वांग में चतुष्टय है वहां चरण करा रही है। क्यों चरण करा रही भैया? हे भव्य आत्मा, क्यों चरण करा रही है? नहीं पता आपके ना? ये नहीं पता? अरे उसका रूप ही चरित्र चक्रवर्ती महाज्योति स्वरूप चरणावती रूप है, जो सम्यक दर्शन में कारण है, जो सम्यक ज्ञान में कारण है, ऐसी चरणावती महाशक्ति है। देखो 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 आगे क्या लिखा है, देखो देखो देखो, पढ़ो, अच्छा यहीं पढ़ो लो। ये क्या लिखा? यहाँ पढ़ाते हैं हम आपको, क्या लिखा? ये देखो, आत्मा के समस्त गुणों में चरण करने की शक्ति है। क्योंकि यदि आत्मा के समस्त गुणों में चरण करने की शक्ति ना हो और कुछ ही गुणों में हो तो समस्त गुण एक दूसरे के आश्रित हो जाएंगे। कल भी बताई थी बात हमने कि समस्त गुण एक दूसरे के पराधीन हो जाएंगे भैया। कोई किसी का कार्य नहीं करने के लिए एक दूसरे की गुलामी करता रहेगा, एक गुण दूसरे गुण का तैयार करता रहेगा कि भैया ये गुण आगे बढ़े तो मैं आगे बढ़ूं, ये गुण आगे बढ़े तो मैं आगे बढ़ूं, ये गुण आगे बढ़े तो मैं आगे बढ़ूं। एक दूसरे की नौकरी करनी पड़ेगी गुणों को। लेकिन एक एक गुण स्वतंत्र है, एक एक गुण स्वाधीन है,
एक एक गुण अपने में स्वतंत्र शक्ति को लिए हुए, स्वतंत्र स्वयं की वीतरागता को लिए हुए, स्वयं के कमल स्वभाव को लिए हुए एक एक गुण अपने अपने में परिपूर्ण है, कोई किसी का आश्रित नहीं है। इसलिए आत्मा का हर एक गुण एक ही समय में, एक ही घड़ी में, एक साथ, एक बार, एक धारा में अपने श्वास रूप में चरण करने का सामर्थ्य रखते हैं। और जहां ऐसे एक साथ चरण करने की सामर्थ्य होती है, जहां एक साथ आचरण करने का सहज बल होता है, सहज शक्ति होती है, वहां उत्पन्न ज्योति चरणावती जगमगाती हुई दिखती है। भाई बिना चरणावती शक्ति के एक भी गुण का अनुभव नहीं कर सकता जीव, एक भी गुण का अनुभव नहीं कर सकता। याद रखना, चेतन आत्मा बिना चरणावती शक्ति के एक भी गुण का अनुभव नहीं होगा, एक भी गुण का। तो उत्पन्न ज्योति चरणावती भैया, ये चरणावती शक्ति है, ये हर पल अपने स्व में विलसने वाली भैया। आत्मा के समस्त गुण स्वाचारी है। स्वाचारी का मतलब समझते हो? स्व में चरण करने योग्य है भैया। एक भी गुण ऐसा नहीं है जिसमें चरण ना किया जा सकता। देख लो रे, अपन क्या सोचते हैं, अपन पुद्गल में चरण करते हैं, अपन पुद्गल को भोगते हैं, अपन पुद्गल की आसक्ति में डूबते हैं, अपन पुद्गल के सहकार में डूबते हैं। लेकिन भगवान आत्मा के पूरे के पूरे गुण स्व में चरण करने वाले हैं, स्वाचारी हैं। एक भी गुण में एक भी सेकंड के लिए, एक भी क्षण के लिए, एक भी गुण में कोई आवरण नहीं है भैया, एक भी गुण में कोई आवरण नहीं है। स्वाचारी है भगवान आत्मा। ये जीवात्मा समझ में आई कि नहीं आई? आत्मा के समस्त गुण स्वाचारी है भैया, स्वयं में चरण करने की योग्यता रखते हैं और स्वयं चरण कर रहे हैं। और ऐसी उत्पन्न ज्योति चरणावती की दिव्य शक्ति है भैया। अपन क्या सोचते हैं, काम में, भोग में आत्मा चरण कर रहा है, विकार में, विषय में आत्मा चरण कर रहा है, इंद्रिय विषय आसक्ति को आत्मा प्रकट कर रहा है। ये दुर्बुद्धि, ये कुबुद्धि है ना जीव की, ये कुबुद्धि ऐसा बोध कराती है कि देखो देखो देखो, तुम विषय में हो, तुम काम में हो, तुम भोग में हो, तुम वासनाओं में हो, तुम अब्रह्म में हो, तुम इंद्रिय पोषण में हो, तुम इंद्रिय शोषण में हो। ऐसा कौन बोध कराती है? ये दुर्बुद्धि। लेकिन ये देखो 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 देखो, सावधान, ये एकदम बड़ा झूठ, ये सबसे बड़ा असत्य है। ये सबसे बड़ा असत्य क्या कराता भैया? ये सबसे बड़ा असत्य, ये सबसे बड़ा झूठ क्या कराता है? ये भगवान आत्मा ये झूठ क्या कराता है? अपने स्वयं में चरण करने को आवृत करता है। स्वयं को चरण नहीं करता, स्वयं में चरण नहीं करता। तो क्या होता है, जब आत्मा स्व में चरण नहीं करती तो संसार में परिभ्रमण करती है। तो आत्मा कैसी भैया? आत्मा कैसी है? आत्मा के अनंत गुण स्वयं में चरण करने की योग्यता रखने वाले हैं और स्वाचारी है। चौथे गुण स्थान में ग्रस्त अथवा जो ग्रस्त श्रावक है, जो आवृत्ति श्रावक है, या फिर व्रती हो, कोई सी भी भूमिका में हो भैया, ये चरणावती शक्ति से ही चौथा गुण स्थान प्रारंभ होता है। कमलावती शक्ति ना हो तो उस कमल के समान निर्लिप्त आत्मा का अनुभव, उन गुणों का अनुभव नहीं किया जा सकता। और चरणावती शक्ति ना हो तो स्वयं में चरण किए बिना उन गुणों का स्वाद नहीं चखा जा सकता। दोनों देखो, दोनों शक्तियां एक साथ परिणमित होंगी। निर्लिप्त भाव का सहकार भी होगा और स्व आत्मा में चरण भी होगा। देखो देखो देखो, अद्भुत बात क्या, आत्मा में अनंत गुण एक साथ चरण करेंगे और आत्मा में जो शक्ति है 17 की 17 शक्ति, ये भी एक साथ चरण करेंगी। सोचो कितना अद्भुत आनंद फटेगा एक साथ। कमलावती शक्ति भी अपने स्वरूप कमल भाव में सहज परिणमित होगी, चरणावती शक्ति भी अपने चरण भाव में सहज परिणमित होगी। ऐसी अभूतपूर्व अनंत शक्ति है, अनंत गुण एक साथ आत्मा में सहज भाव में परिणमित होंगे। सोचो सर्वांग में कैसा आनंद होगा, कितनी अद्भुत दशा होगी, है ना। आत्मा के सारे गुण अपने में चरण करने की बात करते हैं भैया। और देखो कोई भी जीव हो, श्रद्धान और ज्ञान से अपने में रमण करने की जो जितनी भी अंतर अनुभूतियां भैया, आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में इस चरणावती शक्ति का ही प्रकाश है, यही उत्पन्न होती है। ये चरणावती शक्ति है
जो आत्मा के संपूर्ण सर्वात्म प्रदेशों में सहज आचरण का बोध कराती है। अंतर में जगमगाता हुआ ये वीतराग भाव जहां झलकता है वो ये चरणावती शक्ति का ईश्वर है भैया। यदि ये आत्मा में चरण कराने रूप ये चरणावती ना हो तो आत्मा तो बेचारा क्या करे बेचारा, ढूंढता रहे कि कोई मुझे कहीं से लेके आए, कोई मुझे मुझ में चरण करा दे, कोई मुझे उठा कर ले चले। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आत्मा स्वयं अपनी ऐसी चरणावती शक्ति का मालिक है। देखो भैया, इस शक्ति को जानने का लाभ क्या है भैया? इस शक्ति को जानते से ही पर का अवलंबन टूट जाएगा, चेतनात्मा स्वाधीनता और स्वतंत्रता का बोध हो जाएगा। कैसे स्वाधीनता स्वतंत्रता का बोध हो जाएगा? जब मेरे आत्मा के अनंत गुणों से ही मुझ में चरण होता है, जब मेरे आत्मा के अनंत गुण ही मुझ में चरण करते हैं, जब मेरे आत्मा की अनंत परम शक्ति ही मुझ में चरण करती है, भगवान आत्मा जब ऐसी परम शक्ति मुझ में चरण करती है, जब मुझ में ऐसा परमात्म पना चरण करता है, भगवान आत्मा किसी पर्याय का अवलंबन की मुझे आवश्यकता नहीं है, किसी परिणमन की आवश्यकता नहीं है मुझे, किसी पर्याय की आवश्यकता नहीं है मुझे, किसी संयोग की आवश्यकता नहीं है मुझे। भगवान आत्मा अनंत अनंत काल से मेरे जीव ने इस पर्याय में, इस परिणमन में, इस राग आदि विकारी परिणाम में चरण करने का जो भ्रम पाल रखा ना, भ्रम, उस भ्रम को तोड़ना है, उसको बुद्धि को तोड़ना है। वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। उत्पन्न ज्योति चरणावती महाशक्ति अपने चैतन्य प्रकाश में जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ऐसी शरणावती शक्ति के प्रकाश का अनुमोदन करना, अनुमोदना काय की, अरे बाहर में होने वाली क्रियाओं की नहीं होती रे अनुमोदना, पागल। काय की उत्पन्न ज्योति चरणावती, इसकी अनुमोदना होती है। देखो इसमें क्या लिखा है, अब लिखा हुआ पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा वैसे तो। यह चरणावती शक्ति आत्मा के संपूर्ण गुणों में, सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में, सब में चरण करने में कारण है भैया। समस्त आत्मा के प्रदेशों में उत्सव आनंद की लहरें, परम शांति, स्थिरता, जितेंद्रिय भाव, अपने अंतर स्वरूप को जगमगाने वाली शक्ति है। आहा, देखो 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 देखो, जिनेन्द्र सम वीतरागता फट रही है, परम शांत, परम शून्य, परम मौन, अपना अनंत चतुष्टय में वो वीतराग सहज अनुभूति में आ रहा है। देखा कैसा कैसा अनुभव हो रहा है आत्मा में। कमलावती शक्ति, दो शक्ति हो गई है, उसे छोड़ कर नहीं चलेंगे अपन। कमलावती शक्ति निर्लिप्त भाव के ज्ञान सहकार में, रोम रोम में, प्रदेश प्रदेश में निर्विकारता को, निर्मलता को व्यक्त कर रही है, और चरणावती शक्ति उस निर्मलता में समा रही है, उस निर्मलता में चरण कर रही है, उस निर्मलता में आचरण कर अपने ही परम आनंद जितेंद्रिय पद को सहज उपभोग कर रही है। कह रही है, सुनो, मुझे पर में किसी की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं में संपूर्ण चेतना हूं। मेरी शक्ति का कोई और छोर नहीं, मेरी शक्ति को कोई हटा सकता नहीं, मेरी शक्ति को कोई नाश नहीं कर सकता भैया। ऐसी है उत्पन्न ज्योति चरणावती, चरणावती। अरे अंतर से विनय करो रे, ए आत्मा, अंतर हृदय से विनय करो, अंतर आत्मा से विनय करो, अंतर स्वरूप से विनय करो, अंतर भावना से विनय करो कि हे महाज्योति उत्पन्न, हे चरणावती महाशक्ति उत्पन्न हो, जयवंत हो, उत्पन्न हो, जयवंत हो, उत्पन्न हो, जयवंत हो। हे शरणावती महाशक्ति उत्पन्न हो और जयवंत हो। रोम रोम से भावना करो भगवान आत्मा, रोम रोम से भक्ति करो, रोम रोम से भावना भाव, रोम रोम से शक्ति को अपने अंतर में रिझाओ। यह चरणावती महाशक्ति आपका प्रकाश जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ऐसी अंतरधारा से, अंतर ज्ञान धारा से शक्ति को देखो भाई। शरणावती का प्रकाश अपने अंतर में, अपने श्रद्धान में, अपने ज्ञान में, अपने चारित्र में, ये चरणावती शक्ति आत्मा के संपूर्ण गुणों में, अंतर आत्मा की संपूर्ण शक्ति में, सहज आत्मा के अनंत प्रदेशों में, उत्सव आनंद की लहरों सहित स्थिरता, परम शांति, परम आनंद जितेंद्रिय पद में सहज चकचकायमान होती हुई
सहज साम्य भाव में समस्त विकार भाव से रहित अपने स्व आत्मा के बीच अपने वीतराग तत्व में चरण करा रही है। कह रही देखो 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 देखो, अनंत चतुष्टय का धारी ये वीतराग पद अपना है। इतनी ताकत है इसमें, इतनी ताकत है इस अनंत इस चरणावती शक्ति में। ओ जीवात्मा, जब इस चरणावती शक्ति को स्वयं में देखोगे, स्वयं में इस चरणावती शक्ति के प्रकाश को देखोगे तो क्या होगी? तो आत्मा में अंतर अनुभूति जागेगी भैया। स्वयं में देखना पड़ेगा, लेकिन भगवान आत्मा, यदि सुनो जीवात्मा, यदि स्वयं में नहीं देखोगे तो फिर कुछ प्रकट नहीं होगा। क्या करना है? इस शक्ति को स्वयं में अनुभव करना है, इस शक्ति को स्वयं की अनुभूति में देखना भैया। जब इससे जुड़ोगे तब आनंद आएगा, तब इसमें अनुभूतियों का समुद्र फटेगा भैया। ज्ञान का ज्ञान घन वीतराग समुद्र लहलाएगा भैया इसमें। लेकिन कब? जब अंतर आत्मा से, जब इसमें अपन खुद 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 अपन इसमें जुड़े, जब अपन स्वयं इसमें जुड़े, जब अपन स्वयं इसमें रमण करें, जब अपन स्वयं इसकी अंतर शक्ति को जाने, तब 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 जीवात्मा, तब क्या होगा? उत्पन्न ज्योति चरणावती, चरणावती का प्रकाश अंतर में जगमगा जाएगा। चेतनात्मा, पल भर की भी देर ना हो जाए। क्या कह रहा है? हे जीवात्मा, क्षण भर की भी देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। कहाँ? कोई कहाँ देर ना हो जाए? इस स्वभाव की चरणावती शक्ति की अनुमोदना करने के लिए पल भर की भी देर ना हो जाए। चेतनात्मा, क्या चाहते हैं भैया आप? अरे हम कुछ नहीं चाहते, तुम वीतरागता चाहते हो, तुम निर्विकल्प आनंद का स्वाद चखना चाहते हो, तुम चेतन महासमुद्र में गोते लगाना चाहते हो, तुम अनंत दिव्य ज्ञान में डूबना चाहते हो, परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा में यदि तुम रमण करना चाहते हो, तो हे जीवात्मा, पल भर की, क्षण भर की भी देर ना हो जाए, एक क्षण की भी देर ना हो जाए। चेतन आत्मा क्या क्या चाहते हैं भगवान आत्मा? उत्पन्न ज्योति चरणावती। क्या हो, क्या होना चाहिए? ये अंतर में अपना ज्योति स्वरूप आत्मा, अंतर में अपनी प्रकाशमान सत्ता उत्पन्न ज्योति चरणावती, ये अंतर में जाग उठे भैया। और जब चेतन आत्मा ये अंतर शक्ति, ये अंतर ज्योति अंतर ज्ञान में जागती है, जब अंतर शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, एक तीन लोक का नाथ सहज प्रकाश में अनुभूति में आता है। लेकिन कब 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 कब? जब ये शक्ति अंतर में जागती है, अंतर चतुष्टय के सहकार में जब इसका उदय होता है, तब भैया। हे जीवात्मा, क्या कह रहा है? हे जीवात्मा, अज्ञान अंधकार से, मोह आवरण से अपनी दृष्टि हटा। फिर क्या करें गुरु महाराज? क्या करें? शुद्ध चिदानंद में अपने आत्मा में देखो भैया, शुद्ध चिदानंद में, शुद्ध चिदानंद में। ये क्या कह रहा है भैया? अरे शुद्ध चैतन्य आनंद में ये अपनी आत्मा का अपना आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है भैया। शुद्ध चैतन्य आनंद में ये अपनी आत्मा का ध्रुव स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव। और भगवान आत्मा अपन क्या करें भैया? इस शुद्ध चैतन्य आनंद में आत्मा के इस वीतराग भाव में सहज चरण करने रूप अपनी आत्म शक्ति को और अपना ध्यान होगा। कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सारी बातों को अपने दिमाग से, अपने चित्त से निकाल के एक हृदय की समर्पणता के साथ और एक अंतर आत्मा की भक्ति के साथ क्या उपयोग में क्या झूले? उत्पन्न ज्योति चरणावती जयवंत 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 जयवंत। देखो भैया, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, अद्भुत आत्मा का बहुमान होगा ना आपके रोम रोम में, अद्भुत आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद होगा ना आपके चित्त में, अद्भुत आत्मा का प्रकाश होगा ना आपके अंतर में भैया, तो आपको ये अंतर उत्पन्न ज्योति चरणावती की महिमा आएगी। क्यों? क्योंकि चारित्र चक्रवर्ती है ये। देखो तो भगवान जी, सुनो तो, ये आत्मन सुन रहे हो कि नहीं? ये उत्पन्न ज्योति चरणावती ये चारित्र चक्रवर्ती है, चारित्र चक्रवर्ती है। अपने चारित्र चक्रवर्ती, अपने रत्न में, अपने चारित्र चक्रवर्ती महारत्न में आचरण कराने वाली है ये शक्ति भाई। जब कोई भी श्रावक, कोई भी ज्ञानी जब उत्पन्न ज्योति चरणावती को सहज अपने स्वभाव में चरण करने रूप
अपनी ही शक्ति में इसको अनुभव करता है कि जय हो जय हो जय हो जय हो, उत्पन्न ज्योति चरणावती अनुभव से जयवंत हो। तो भैया क्या होता है, ये आत्मा, आत्मा के अनंत अनंत गुण, आत्मा की अनंत अनंत शक्ति एक साथ चरण कर उठती है भैया, एक साथ चरण कर उठती है। फिर क्या होता है, फिर आनंद उत्सव, फिर सर्वांग प्रदेशों में शुद्ध वीतराग चारित्र का अनुभव होता है भैया। अर्थात जो परम वीतराग अपना निर्ग्रंथ सत्स्वरूप है, जो परम वीतराग अपना विद्यमान निर्ग्रंथ वीतराग स्वभाव भैया, उसमें आचरण की परिणति बनती है भैया, उसमें आचरण की परिणति बनती है। इसलिए याद रखो, चेतन आत्मा क्या कहना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं, समझ में आ रही है क्या? अपने सूरत में लेके आओ, सूरत में क्या लेके आए, उत्पन्न ज्योति चरणावती, महाशक्ति चरणावती को, उत्पन्न ज्योति चरणावती को सहज अपने अनुभव का, अपने अनुभव के प्रकाश में लेके आओ भैया। भव्य आत्मा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आचार्य श्रीमद जिनतानंद स्वामी कि ये उत्पन्न ज्योति चरणावती ये अपने स्वयं का दिव्य प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है। नहीं आ रही ये बात अंतर अनुभव में, अंतर स्वानुभूति में इस स्वरूप का, इस सत्य का बोध नहीं हो रहा भैया है? अपने अंतरात्मा में, अपने सहज चैतन्य स्वभाव में, अंतर शक्ति अंतर्बोध में अपनी उत्पन्न ज्योति चरणावती क्या शक्ति का भान नहीं हो रहा? जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, दिव्य प्रकाश में, अंतर अनुभूति में जिसका सहज प्रकाश है वो चरणावती, वो महाज्योति संपूर्ण भाव से, संपूर्ण दिव्य प्रकाश से वो मेरे पास है भैया। देखो नहीं आ रहा ना बहुमान, नहीं हो रही ना आत्मा में सहज इसकी प्रसन्नता, नहीं हो रही ना आत्मा में इसका सहज बहुमान। यहो वह चरणावती महाशक्ति वो मेरा स्वयं का प्रकाश है भैया, वो आत्मबोध में शक्ति है। वो इस आत्मबोध में अपनी अंतर शक्ति को, अपने को अंतर में, अपनी अंतर आत्म अनुभूति में जानना है भैया। तो देखो ज्ञानी, ज्ञानी कौन कहलाता है भैया? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कौन कहलाएगा? ज्ञानी उसी को कह सकते हो आप भैया जिसके ज्ञान में ऐसी शक्ति का अनुभव बरत रहा हो। और नहीं तो देखो देखो अनादि काल से अज्ञानतावश मैं अपने ही आत्मा में चरण करने के लिए आश्रय ढूंढ रहा हूँ, आश्रय। और किसका आश्रय ढूंढ रहा हूँ? मुझे पर का आश्रय ढूंढ रहा हूँ भैया। लेकिन मुझे ही मेरी परिणति पहचान में नहीं आ रही, मुझे मेरी ही उत्पन्न ज्योति चरणावती शक्ति का बोध नहीं जाग रहा। देखो तो कैसा दीनहीन बना है रे ये देखो देखो ये पर्याय दृष्टि वाला ये श्रावक, देखो पर्याय दृष्टि वाला श्रावक है ना, ये पर्याय दृष्टि वाला श्रावक कैसा दीनहीन बना हुआ है, कैसा पराधीन बना हुआ है। अनंत काल से शुद्ध वीतराग शक्ति का स्वामी होने के बाद भी, अनंत काल से तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली ऐसी अंतर ज्योति का मालिक होने के बाद भी भैया क्या कर रहा है? संसार परिभ्रमण में ही गोल गोल चकरा रहा है। और देखो तो जब तक ये जीव इस संसार में ही गोल गोल चक्कर लगाएगा, इस संसार भाव में ही गोल गोल चक्कर लगाएगा, तब तक इस जीव को अपना सहज अनुभव भाव उत्पन्न ज्योति चरणावती का प्रकाश प्रकट नहीं होगा। जाग जाओ रे भगवान आत्मा, ए चेतन, अब तो जाग जाओ रे, अब तो अंतर अनुभूति में, अंतर ज्ञान विज्ञान में, अंतर अपनी वीतरागता में, अपनी अंतर शक्ति में, अपने अंतर बोध में अपनी अंतर आत्मा को देखो भाई, जगाओ अपनी अंतर आत्मा को। क्या जगाना है भगवान आत्मा? शुद्ध बुद्ध प्रकाशित अपने वीतराग तत्व को जगाना है। तो क्या जगाना है, कैसा बोध जगाना भैया? अंतर स्वभाव की वर्तना में, अंतर ज्ञान के प्रकाश में, अंतर चैतन्य के प्रकाश में, अंतर महिमावंत अपने केवल ज्ञान में, चतुष्टय में। देखो क्या क्या बरत रहा है, क्या बरत रहा है? उत्पन्न ज्योति चरणावती। कहाँ कहाँ है? सर्वांग प्रदेशों में। कहाँ कहाँ है? सर्व गुणों में। कहना कहाँ कहाँ है? सर्व गुणों की सर्व पर्याय में एक ही आचरण झलका रही है। क्या? तू शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है, चैतन्य ज्ञान में निर्दोष आत्मा,
निर्विकार है। कमलावती शक्ति से तेरे सर्वात्म गुणों में निर्लिप्तता, निर्विकारता, कमल भाव में प्रफुल्लितता है। और स्वचरणावती शक्ति से संपूर्ण भाव में तू स्वयं में चरण करने वाला है। अब तुझे अन्य किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं, आज से, अभी से, इस समय से। आत्मा के गुणों में आत्मा की ही अनंतानंत 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 शक्ति है। इस शक्ति से इस स्वरूप को अंतर अनुभूति का स्वयं प्रकाश बनाओ चेतनात्मा। और नहीं तो भगवान आत्मा अपन ने यदि इस स्व अनुभव में इस शक्ति को यदि अपनी अनुभूति का विषय नहीं बनाया, स्व में रमण करती हुई यदि शक्ति को अपन ने अपने बोध का विषय नहीं बनाया, तो चेतनात्मा, अरे चेतन, संसार में भटकते रह जाओगे, संसार में भटकते रह जाओ। आज जगाओ अपनी आत्मा को, उठो। कह रहा है ये जीवात्मा, जगाओ अपनी आत्मा को, उठो, चेतो, अंतर से संभलो, अंतर ज्ञान अनुभूति में अपने ज्ञायक पद में ठहरो और अपने ज्ञान मात्र स्वभाव का अनुभव करने के लिए, अपने चैतन्य मात्र का अनुभव करने के लिए, अपने सहज ज्ञान में पद की अनुभूति को जगाओ चेतनात्मा। अनुभूति में हर पल झलकता निज चरण का ये भाव है। देखो देखो, ज्ञानी को ना कोई द्वंद अब ना कोई विकार है। जगमगा रहा है, जगमगा रहा है, आनंद में जगमगा रहा है, अंतर्बोध में जगमगा रहा है, ज्ञान में जगमगा रहा है, निर्दोष होके, निरावरण होके जगमगा रहा है। कोई विकल्प नहीं है, कोई शल्य नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। निर्दोष अंतरात्मा स्वयं शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान प्रकाश में जगमग जगमग अंतर ज्योति में सहज प्रकाश में हो रहा है, जिसकी शक्ति का कोई आर पार नहीं है। ऐसा उत्पन्न ज्योति चरणावती। देखो भगवान आत्मा, जब ये चरणावती शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है तो ये आत्म चरण में स्वचरण करता हुआ ये वीतराग भाव स्वयं अंतर प्रकाशमान होता जाता है। देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा भैया इस शक्ति का क्या है, भैया क्या है ये शक्ति, क्या है? अरे ये तुम्हारे अंतर की व्रतने वाली वीतरागता है रे। तुम्हारे अंतर का व्रतने वाला अनंत शोर है। तुम्हारे आत्म गुणों में सहज चरण कराने वाला अनंत प्रकाश है, अनंत प्रकाश है, जिस प्रकाश का कोई और छोर नहीं है। ऐसी शक्ति है। लेकिन भैया अनादिकाल से मोह में अंधा, अनादिकाल से इंद्रिय विषय भोगों में डूबा हुआ, अनादिकाल से विकार परिणतियों में, विकार परिणामों में चरण करने वाला ये जीव क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भैया? इस शरणावती शक्ति को जान नहीं पा रहा भैया। और अनादिकाल से विकार में चरण करने के कारण से इसको अपनी शुद्ध शक्ति, चैतन्य बोध में आत्मा की शक्ति का अंतर सहकार नहीं हो रहा। अरे जगाओ रे चेतनात्मा, अपनी अनुभूति में, अपने ही प्रकाश में अपनी इस दिव्य शक्ति का बोध, अहम ब्रह्मास्मि शुद्धोहम की गर्जना के साथ मैं शुद्ध प्रदेशी आत्मा शुद्ध गुणों में चरण करता हुआ मात्र सिद्धो सम अपनी वीतराग अनुभूति में ठहरा हुआ हूं भैया। ऐसी अंतर आत्म शक्ति को अंतर में सहज वीतराग भाव में जगाओ चेतनात्मा। जब अपन स्वयं इस अंतर स्वभाव को, इस अंतर स्वरूप को अपनी ही अंतर भावना में देखेंगे कि देखो हमारे अंतर में प्रकाशमान हो रहा है ये वीतराग तत्व, सहज सहज जगमगा रही है अंतर ज्ञान की ज्योति, जगमग 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 अंतर ज्ञान में जो दिव्य ज्योति जल रही है, ये देखो सहज जगमगा रही है अपने अंतर में। देखो रे, यदि आत्मा में इतना अनंत वीर नहीं होता, आत्मा में यदि इतना अनंत शोर नहीं होता, आत्मा में यदि ऐसी अनंत चैतन्य शक्ति नहीं होती, तो बताओ आत्मा, ये आत्मा तो नरक निगोद की धक्की खा रहा होता है। ये आत्मा में चरण करने की ये जो अनंत वीर में जो शक्ति है ना, ये आत्मा का ही अनंत पौरुष है और आत्मा से उछलता है। कमलावती शक्ति को, आदि शक्ति कमलावती को अनुभव में लेते हुए देखो तो क्या है आदि शक्ति कमलावती? कमल भाव में, निर्लिप्त भाव में, एकदम निर्विकार भाव में, समस्त आत्मगुण प्रदेशों में एकदम से निर्विकारता का, निर्लिप्तता का बोध कराते हुए। और ये देखो चरणावती शक्ति का प्रकाश क्या कि प्रत्येक गुण पर्याय सब द्रव संपूर्ण भाव से
अपने में ही चरण कर रहा है, अपने में ही चरण कर रहा है। जब ऐसी स्वतंत्र शक्तियों का अंतर में आत्मा में अनुभूति रूप उद्घोष होता है, जब ऐसी स्वतंत्र शक्तियों का, ऐसी दिव्य शक्तियों का अंतर आत्मा में स्वतंत्र उद्घोष होता है भैया, कमलावती शक्ति, चरणावती शक्ति, जब ये शक्तियां अंतर आत्मा में एक साथ छलांग लगाती हैं भैया, तो ये जो साधक है ना, ये साधक आत्मलीन समाधि में चरण करता हुआ, आत्मलीन ज्ञान भाव में चरण करता हुआ, द्रवलीन स्व आत्मा में चरण करता हुआ, सब संसार से अनवेज्ञ अपने ही गुणों में आचरण करता हुआ, सहज स्वरूप में आचरण बनाता हुआ, अपनी दिव्य चेतना ध्रुव सत्ता में आचरण करता हुआ भैया, सहज संसार के जन्म मरण से छूट जाता है। चरण 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 आत्मा में चरण भैया, देखो कहीं भी प्रभावित नहीं होता ये चीज, ये ज्ञानी, ये श्रावक अन्य कहीं प्रभावित नहीं होता, इसका प्रभाव संसार भाव में नहीं है भैया। तो फिर क्या है, ये आत्मा, ये स्वाद्रवलीन चतुष्टय आत्मा, ये स्वाद्रवलीन गायक आत्मा, ये तो शुद्ध भाव चरण करता है, शुद्ध भाव चरण करता है। इसे शुद्ध भाव में चरण करने रूप शक्ति का, इसे ज्ञान भाव में चरण करने रूप शक्ति का मूल प्रकाशवान स्वरूप कहा है भैया। अब तो अपने में निर्भय रहो चेतन आत्मा, अब तो अपने में निर्द्वंद रहो, अब तो अपने में निशंक रहो, अब तो अपनी अंतर भावनाओं को, अपने अंतर ज्ञान प्रकाश को, अपनी अनुभूति को अंतर में देखो, क्या कि शुद्ध प्रकाशित सहज ज्ञान में यह आत्मा जो अपने में ही चरण कर रही है भैया, सहज अपने में चरण कर रही है। देखो यहाँ द्वंद्व नहीं होना चाहिए भैया, जहाँ दो है, जहाँ द्वंद्व है, जहाँ भेद है, जहाँ पर्याय विकल्प है, जहाँ अन्न की रुचि है, जहाँ पूर्ण समर्पण नहीं है, सुनो अच्छे से, यदि कोई समर्पणता की बात समझना है तो, यदि जहाँ जरा सा भी द्वंद्व रखा आपने, थोड़ा सा भी भेद रखा है, तो वहाँ चरणावती का अनुभव नहीं होगा भैया। आपका उपयोग कहीं ना कहीं ऐसी जगह दौड़ेगा जहाँ उसे नहीं दौड़ना चाहिए भैया, और यदि अपना उपयोग ऐसी जगह दौड़ेगा जहाँ अपने को नहीं दौड़ना चाहिए, तो फिर तो द्वंद्व हुए बिना नहीं रहेंगे। यदि द्वंद्व से छूटना चाहते हो ना चेतन आत्मा, द्वंद्व से, नाना प्रकार के द्वंद्व से, नाना प्रकार के विकल्प से, तो एक बात सुन लो भैया, क्या सुना रहे हो, उत्पन्न ज्योति क्या चरणावती है। याद रखना चेतन आत्मा, यदि ये चरणावती शक्ति का दिव्य प्रकाश ना हो तो कुछ भी अनुभूति होना संभव नहीं है। इसलिए सावधान। देखो चलती बिरिया है, पूनम जी सो रहा है क्या क्या सुनाई दी कि नहीं, जरा सा भी भेद, इतना सा ही भेद आपको उस ज्ञान में प्रकाश से अभिभूत नहीं होने देगा, अभिभूत। सुनो तो, यदि किसी में अभेद होना चाहो ना तो फिर भेद नहीं रखा जाता इसलिए उत्पन्न ज्योति शरणावती क्या है, ये अपना दिव्य प्रकाश है, ये अपनी दिव्य अनुभूति भैया। तो हम क्या करें, देखो भैया, अपन कुछ मत करो, कुछ मत करो। यदि आपको ऐसी उत्पन्न ज्योति चरणावती का आनंद आ रहा है ना, यदि आपको ये शक्ति सहज जैसे लग रही ना, आहा रोम रोम में विलसने वाली, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में छलांग लगाने वाली, संपूर्ण आत्मा में दिव्य ज्ञान भाव में हुलसने वाली, संपूर्ण शक्ति में, संपूर्ण प्रकाश में, अंतर में रमण करने वाली ये उत्पन्न ज्योति चरणावती, यदि ऐसा आपको लग रहा है ना भैया, ये चरणावती मेरा सहज प्रकाश है, ये चरणावती ही मेरी रमणता है, ये चरणावती ही मेरा ज्ञान है, ये चरणावती मेरा आनंद है। यदि आपको ऐसा लग रहा है ना ये चरणावती के अलावा कहीं कुछ नहीं है भैया, यदि ऐसा लग रहा है आपको, अंतर अनुभव से ऐसा लग रहा, तो जीवात्मा यदि ऐसी चरणावती शक्ति की महिमा आ रही है तो फिर सब द्वंद्वों से बाहर निकल जाओ चेतना, सब द्वंद्वों से बाहर निकल जाओ, मतलब आत्मा में कोई द्वंद्व है ही नहीं। याद रखना, आत्मा में कोई द्वंद्व है ही नहीं। ऐसी आत्मा की निष्ठा को, इसे आत्मा के शुद्ध प्रकाश को अपने अंतर में देखो, उत्पन्न ज्योति चरणावती में। देखो भैया, जिन्हें इस चरणावती शक्ति का आनंद आ रहा हो ना, वो बढ़िया आनंद में रहना अपने, बस कुछ नहीं करना और कुछ नहीं समझना और कहीं नहीं जाना और आनंद, जब अपनी स्वशक्ति का आनंद आ रहा है तो फिर कोई नहीं, कुछ नहीं हो, सर्वत्र शुद्ध 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 शुद्ध। और जीवात्मा
जब ऐसी अंतर अंतर ज्योति, उत्पन्न ज्योति चरणावती का आनंद नहीं आएगा ना, तब देखेंगे अपन और कहीं कुछ ना। तो क्या कह रहे हैं भैया, इस चरणावती शक्ति के महाप्रकाश को देखो भैया, इस चरणावती शक्ति के अद्भुत प्रकाश को देखो, अद्भुत प्रकाश को भैया। और जो लोग भैया, जो लोग लेट आए हैं, लेट जुड़े हैं, जिन्होंने चर्चा को अभी अभी ज्वाइन किया भैया, उन लोगों से निवेदन है भैया क्या, कि अपने ही प्रकाश में, अपनी अनुभूति में इस चरणावती शक्ति को देखें अपन। और बहुत सारे लोग 35 से 28 हो गए, मतलब लोग छोड़ छोड़ के चले गए। क्यों भैया, क्योंकि अभी उपयोग लगा हुआ है वहाँ, कहाँ पहले का वो मंदिर विधि में क्या हो रहा होगा, अभी उपयोग लगा हुआ है अन्य जगह के ना भैया, दूसरी जगह वहाँ जाना है, कहना वहाँ उपस्थिति लगाना, वहाँ देखना क्या हो रहा है। तो भगवान जी अपने आत्म आचरण से बाहर की परिणति लुभा रही है ना, अपने ज्ञान आचरण से बाहर की परिणति लुभा रही है। तो भैया तो ठीक है, आज हम आपको छटपट छोड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग लेट आए भैया उनसे जरूर निवेदन करेंगे कि पहले मिनट से चर्चा सुनो भैया, एक बार और आप ये उत्पन्न ज्योति चरणावती की चर्चा सुने। कल से समय चेंज हो गया है, आप लोग अपनी नींद थोड़ी जल्दी तोड़े, थोड़ा समय मंदिर विधि वाली क्लास के कारण जो जूम पे चल रही है उसके कारण से अपन ने समय कर दिया है 2:40 से भैया, 2:40 से अपना समय का टाइम रहेगा और 3:25 तक करीब चलेगा अपना, तो अपने 45 मिनट हो जाएंगे भैया। तो अपन कल फिर चरणावती शक्ति का आनंद लेंगे, कल फिर और गहराई से चरणावती शक्ति लेंगे भैया। आज पहला दिन है काय का, वो मंदिर विधि वाली मीटिंग का, तो आज सबके मन में जिज्ञासा क्या हो रहा होगा, देख के तो आए। तो आप लोग भी आ सकते हैं, वो लोग जिनका उपयोग बाहर जाने के लिए तैयार है, और जिनका उपयोग बाहर जाने के लिए तैयार ना हो, वो जो लोग लेट जुड़े हों वो चरणावती शक्ति का आनंद लें। चरणावती शक्ति के आनंद के साथ अपने स्व आत्मा के गुणों में चरण करने की भावना भाएं भैया, क्योंकि ये तो भक्ति का मार्ग है, बहुमान का मार्ग है, निर्द्वंद रहने का मार्ग है। इसलिए अपने आत्मा में निर्द्वंदता, निर्विकारता बढ़े, और अपने से ज्ञान आनंद में ही, चरणावती शक्ति के प्रकाश में ही चरण करते रहे। ऐसी अपनी अंतर भावना निरंतर जगती रहे भैया। सभी जीवों से जय तारंतरण, जय सुरेंद्र। स्वानुभव में उत्पन्न महाज्योति, उत्पन्न ज्योति चरणावती, उत्पन्न ज्योति चरणावती, उत्पन्न ज्योति चरणावती। ओम नमः।